दोस्तों, पार्ट 3 में विक्रम और बेताल की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि राजकुमार अपनी पत्नी को जांघ पर त्रिशूल लगा वहां से उसके सोने के जेवरात और बहुमूल्य चीजें ले आया। सवेरे श्मशान में जाकर मंत्री पुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उससे कहा, अब तुम इन आभूषणों में से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि इसे कोई खरीद न सके। साथ ही यह भी प्रयल करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़ें तो बिना घबराए हुए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। तब राजकुमार बाजार में गया और वहां उस हार को लेकर घूमता रहा। उधर दंत वैद्य की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गए। उसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, भगवान, मोतियों का यह हार आपको कहाँ से मिला? पिछले दिनों दंत वैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे, जिनमें इस हार का भी जिक्र था। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए मुझे दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तब नगरपाल वहां आया तो तपस्वी रूपी मंत्री पुत्र ने कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात इस श्मशान में आकर टिक गया था। यहाँ मैंने इधर उधर से आई हुई योगिनियों को देखा। उनमें से एक योगिनी राजपुत्र को ले आई और उसने उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा पीकर वह मायाविनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चिढ़ाकर मेरी उस रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी जिसके मनकों के साथ मैं तप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आ गया। मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जांघ पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से यह मोतियों का हार खींच लिया था। अब मैं ठहरा तपस्वी, ये हार मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इसे बेचने के लिए भेज दिया था। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने बात सुनकर उस मोतियों के हार को पहचान दिया। पहचानने का कारण यह था कि वह हार स्वयं राजा ने ही दंत वैद्य की बेटी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। तब राजा ने अपनी एक विश्वास पात्र वृद्धा दासी को यह जांच करने के लिए दंत वैद्य के यहाँ भेजा कि वह पद्मावती के शरीर का परीक्षण कर यह पता करे कि उसकी जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। वृद्धा दासी ने जांच करके राजा को बताया कि उसने पद्मावती की जांघ पर वैसा ही एक दाग देखा है। इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई है। तब वह स्वयं तपस्वी वंशधारी मंत्री पुत्र के पास गए और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्री पुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को नग्नावस्था में अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। नग्न करके वन में निर्वासित कर दिए जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि मंत्री पुत्र ने ही यह सब उपाय किया है। शाम होने पर तपस्वी का वेश त्याग कर राजकुमार और मंत्री पुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोकमग्न बैठी थी। वे उसे समझा बुझाकर घोड़े पर बैठाकर अपने देश ले गए। वहां राजकुमार उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बेताल ने इतनी कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निवसेन का आदेश न देकर उसे मारने का आदेश दे देता अथवा पहचान लिए जाने पर वह राजकुमार का ही वध करवा देता, तो इन पति पली के वध का पाप किसे लगता? मंत्री पुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बतलाओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने शाप के भय से उससे यूं कहा, योगेश्वर, इसमें न जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं है। जो पाप है वह राजा कर्णोत्यल का है। बेताल बोला, इसमें राजा का पाप क्या है? जो कुछ किया वह तो उन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाए तो इसमें कौओं का क्या अपराध है? तब विक्रमादित्य बोला, उन तीनों का कोई दोष नहीं था। पद्मावती और राजकुमार कामामिनी में जल रहे थे। वे अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे, अतः वे भी निर्दोष थे। उनका विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा कर्णोत्पाल अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों के ढारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ का पता नहीं लगवाया। वह धूर्तों के चरित्र को नहीं जानता था। फिर भी बिना विचारे उसने जो कुछ किया उसके लिए वह पाप का भागी हुआ। शव के अंदर प्रविष्ट उस बेताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्तियुक्त बातें कहीं, तब उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया के प्रभाव से वह राजा विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर इस तरह कहीं चला गया कि राजा को पता भी नहीं चला। फिर भी राजा घबराया नहीं। राजा ने उसे फिर से ढूंढ निकालने का निश्चय किया और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट पड़ा। महाराज विक्रमादित्य पुनः उसी शिष्पा वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां चिता की मटमैली रोशनी में उनकी नजर भूमि पर पड़े उस शव पर पड़ी जो धीरे धीरे कराह रहा था।
उन्होंने शव को उठाकर कंधे पर डाला और चुपचाप उसे उठाए तेज गति से लौट पड़े। कुछ आगे चलने पर शव के अंदर से बेताल की आवाज आई, राजन, तुम अत्यंत अनुचित क्लेश में पड़ गए, अतः तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। यमुना किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक स्थान है जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वहाँ वेदों का ज्ञाता अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके यहाँ मंदरावती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। जब वह कन्या युवती हुई तब 3 कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुमार वहाँ आए जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों ने ही उसके पिता से अपने लिए कन्या की याचना की, किंतु कन्या के पिता ने उनमें से किसी के भी साथ कन्या का विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे भय हुआ कि ऐसा करने पर वे तीनों आपस में ही लड़ मरेंगे। इस तरह वह कन्या कुंवारी ही रही। वे तीनों ब्राह्मण कुमार भी चकोर का व्रत लेकर उसके मुखमंडल पर टकटकी लगाए रात दिन वहीं रहने लगे। एक बार मंदारवती को अचानक दाह ज्वर हो गया और उसी अवस्था में उसकी मौत हो गई। उसके मर जाने पर तीनों ब्राह्मण कुमार शोक से बड़े विकल हुए और उसे सजा संवार कर श्मशान ले गए, जहां उसका दाह संस्कार किया। उनमें से एक ने वहीं अपनी एक छोटी सी मढ़ैया बना ली और मंदारवती की चिता की भस्म अपने सिराहने रखकर एवं भीख में प्राप्त अन्न पर निर्वाह करता हुआ वहीं रहने लगा। दूसरा उसकी अस्थियों की भस्म लेकर गंगा तट पर चला गया और तीसरा योगी बनकर देश देशांतरों के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। योगी बना वह ब्राह्मण घूमता फिरता एक दिन वत्रोलक नाम के गांव में जा पहुंचा। वहां अतिथि के रूप में उसने एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब वह भोजन करने बैठा तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत बहलाने समझाने पर भी जब बालक चुप न हुआ तो घर की मालकिन ने क्रुद्ध होकर उसे हाथों में उठा लिया और जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। आग में गिरते ही कोमल शरीर वाला वह बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर उस योगी को रोमांच हो आया। उसने परोसे हुए भोजन को आगे सरका दिया और उठकर खड़ा होते हुए क्रोधित भाव में बोला, धिक्कार है आप लोगों पर, आप ब्राह्मण नहीं कोई ब्रह्म राक्षस हैं। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो क्या, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। योगी के ऐसा कहने पर गृहस्वामी बोला, है योगीराज, आप क्रोधित न हो, मैं बच्चे को फिर से जीवित कर लूंगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसके पढ़ने से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह कहकर वह गृहस्थ एक पुस्तक ले आया जिसमें मंत्र लिखा था। उसने मंत्र पढ़कर उससे अभिमंत्रित धूल आग में डाल दी। आग में धूल के पड़ते ही वह बालक जीवित होकर ज्यों का त्यों आग से निकल आया। जब उस ब्राह्मण योगी का चित्त शांत हो गया तो उसने भोजन ग्रहण किया। गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बांधकर खूंटी पर टांग दिया और भोजन करके योगी के साथ वहीं सो गया। गृहपति के सो जाने के पश्चात वह योगी चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से उसने डरते डरते वह पुस्तक खूंटी से उतार ली और चुपचाप बाहर निकल आया। रात दिन चलता हुआ वह योगी उस जगह पहुंचा जहां उसकी प्रिया का दाह हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने उस दूसरे ब्राह्मण को देखा जो मंदारवती की अस्थियां लेकर गंगा में डालने गया था। तब उस योगी ने उससे तथा उस पहले ब्राह्मण से जिसने वहां कुटिया बना ली थी और चिता भस्म से सेज रच रखी थी कहा कि तुम यह कुटिया यहाँ से हटा लो, जिससे मैं एक मंत्र शक्ति के द्वारा इस भस्म हुई मंदारवती को जीवित करके उठा। इस प्रकार उन्हें बहुत समझा बुझाकर उसने वह कुटिया उजाड़ डाली। तब वह योगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म में डाल दिया और मंदारवती उसमें से जीती जागती निकल आई। अन्न में प्रवेश करके निकलते हुए उसके शरीर की कांति पहले से भी अधिक तेज हो गई थी। उसका शरीर अब ऐसा लगने लगा था जैसे वह सोने का बना हुआ हो। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वे तीनों ही काम पीड़ित हो गए और उसको पाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र से उसे जीवित किया था वह बोला कि वह स्त्री उसकी है, उसने उसे मंत्र तंत्र से प्राप्त किया है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए पार्ट 4 लिखकर कमेंट करें। धन्यवाद।